Good morning, students. Welcome to science class. I am your science teacher, and today I am going to explain chapter 6. The name of the chapter is physical and chemical changes. Okay, so we will study today physical and chemical changes. As you can see in the name itself, change is common in both physical and chemical. Okay, so today we will study about changes. What do you mean by change? चेंज मतलब होता क्या है? चेंज मीन्स किसी भी चीज़ का बदलना. सो वी हैव लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर डेली लाइफ एंड इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. वी कैन ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर डे टू डे लाइफ सच एज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना, देन सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, देन रस्टिंग ऑफ आयरन. These all are changes that you can observe in daily life. जानती हैं? The first example is ripening of fruits. आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं. जैसा पहला एग्जाम्पल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. कोई भी फ्रूट क्या होता है, पहले जब ग्रो करता है वो ग्रीन होता है, फिर धीरे धीरे वो राइप होता है. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. Okay, then third example is rusting of iron. These all are the examples that happens or occurs in day-to-day life. Okay, now let us see how many types of changes are there. There are two types of changes. First one is physical change and second one is chemical change. अब आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा है physical change and chemical change. Physical मतलब क्या होता है कि ऐसे changes जिनको हम फिजिकली बाय टचिंग और बाय ऑब्जर्विंग वी कैन आइडेंटिफाई. एंड केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस या प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मेशन होता है. एंड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इन डिटेल. First of all, let us look at the definition of physical change. As you can see, the change in which no new substances are formed. मतलब ऐसा change जिसमें कोई भी नया substance नहीं form होता है उसे हम physical change कहते हैं. Okay? Examples of physical change are such as melting of ice and freezing of water. आप देख सकते हैं कि अगर हम आइस को कुछ देर के लिए बाहर हीट में रख देंगे तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, बट उसका स्टेट सेम रहता है. मीन्स वो वाटर ही रहता है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होता है. देन मेकिंग ऑफ ए सोल्यूशन. सपोज अगर हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन अगर उसी सोल्यूशन को हम हीट करेंगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा और बाद में हमें शुगर मिलेगा. सो वी विल गेट द सेम थिंग. देन ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर. सपोज अगर एक शीशे का ग्लास है वो गिर के टूट जाता है तब भी वो क्या रहेगा, शीशे का ग्लास रहेगा, उसका सिर्फ शेप और साइज चेंज. नाउ लेट अस लुक द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज. फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है और उसका फॉर्मूला है Mg. ठीक है, और वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा क्या है, एयर है, गैसियस स्टेट में है. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद बनाते हैं MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये एक ऐश के रूप में फॉर्मेशन होता है. जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो वो ऐश के रूप में फॉर्म होता है और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. सो व्हाट इज केमिकल चेंज? द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. ओके, देन सेकेंड इज रस्टिंग ऑफ आयरन. व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग? रस्टिंग मतलब जंग लग जाना. मतलब आयरन जो होता है जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग होता है. ओके, सो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, आयरन जो कि एक मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है. दैट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है.
और ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। इसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। देन थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हमने घर में देखा है मम्मी हमारी घर में दूध से क्या बनाती है? दही बनाती है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ chemical change. So these are the examples of physical and chemical change. Let me explain you again what is physical change and chemical change. A physical change is a change in which no new substances are formed. Physical change ऐसा change है जिसको हम physically देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि उसके शेप में चेंज होगा, उसके साइज में चेंज होगा, और ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि टीयरिंग ऑफ ए पेपर। अगर हमने पेपर लिया, उसको टीयर कर दिया, फिर भी वो पेपर ही रहेगा, भले उसका शेप और साइज चेंज हो गया है। देन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, टोटली ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, एंड केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज एंड फिजिकल चेंज इज टेम्पररी चेंज। ओके, students, this was about physical and chemical change. Now look at the difference between physical change and chemical change. Okay, first difference is in physical change no new substance is formed. जो हमारा फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस उसके शेप में, उसके साइज में और उसके कलर या अपीयरेंस में चेंज होता है। ठीक है, सो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ लेट अस लुक इन द केमिकल चेंज। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो कि टोटली डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से, जैसे कि टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क हमारा स्वीट इन टेस्ट होता है, लेकिन जो हमारा कर्ड होता है दैट इज सोर इन टेस्ट, वो खट्टा होता है, वो टोटली क्या होता है? ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। जो हमारा मिल्क है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, बट कर्ड दैट वी आर गेटिंग दैट इज इन सेमी सॉलिड स्टेट, सो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। नाउ सेकेंड डिफरेंस इज टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो हमारा टेम्पररी चेंज होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे कि अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है, लेकिन वही आइस क्यूब को अगर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो वो मेल्ट होके क्या हो जाता है? वाटर हो जाता है। ठीक है, और लेकिन उसका जो स्टेट रहता है वो सेम रहता है, वो वाटर का वाटर ही रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए ही होता है। लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज है दैट इज़ अ परमानेंट चेंज, वो परमानेंट चेंज होता है। जैसे कि हमने दूध से अगर दही को बना लिया, तो अगर वापस से अगर हम चाहें कि दही से दूध बना ले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज। क्लियर? नाउ थर्ड इज फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिवर्सिबल? रिवर्सिबल मीन्स जिसको कि वापस से हम उसी स्टेट में ला सकते हैं। ओके, एंड इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है? जो दोबारा से उस स्टेट में लाया नहीं जा सकता है। सो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज, जैसे कि टर्निंग ऑफ आइस इनटू वाटर, देन अगेन वाटर इनटू आइस। एंड इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जिसे दोबारा से हम वापस उस स्टेट में नहीं ला सकते, जैसे कि टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स पक गया है, अगर हम चाहे वापस उसको ग्रीन कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस वाज द थर्ड डिफरेंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट डिफरेंस, दैट इज वेरी लिटिल एनर्जी इज अब्सॉर्ब और गिवन आउट। तो जब हमारा फिजिकल चेंज होता है तो बहुत लिटिल एनर्जी या तो अब्सॉर्ब होती है या तो क्या होती है? बाहर निकलती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट। लेकिन केमिकल चेंज में जस्ट उसका फिजिकल चेंज का ऑपोजिट होता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है या तो अब्जॉर्ब होती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनीथिंग एल्स। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग यू what are the differences between physical and chemical change? First, no new substance is formed. Here, new substance is formed. Then,
physical change is temporary change for a short time, but chemical change is permanent change for a long time. Okay, then third, physical change is reversible, it can be reversed, वापस दोबारा से हम कर सकते हैं, but chemical change is irreversible, it cannot be reversed again, and very little energy is absorbed or given out during the process of physical change, but in chemical change lot of energy is released or absorbed during this process. Okay, good morning students, welcome to science class. I am your science teacher and today I am going to explain chapter 6. The name of the chapter is physical and chemical changes. Okay, so we will study today physical and chemical changes. As you can see in the name itself, change is common in both physical and chemical. Okay, so today we will study about changes. What do you mean by change? Change मतलब होता क्या है? Change means किसी भी चीज़ का बदलना. So we have lot of changes in our daily life and it can be of many types. We can observe a lot of changes in our day-to-day life, such as ripening of fruits, फल का पकना, then setting of milk into curd, then rusting of iron. These all are changes that you can observe in daily life.